महाराष्ट्र का मानसून अपने पीक ब्यूटी पर था और हम 3 दोस्त निकल पड़े एक छोटी सी हाइक के लिए। पर हमें क्या पता था, असली हाइक तो हंसी, अनरियल व्यूज, ट्रैजिक मोमेंट्स और इन ब्यूटीफुल रोड्स की होगी। और इन्हीं ब्यूटीफुल रोड्स को एंजॉय करते हुए हम निकल पड़ते हैं तिकोना फोर्ट की हाइक पे। तो करीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद हम पहुंचते हैं तिकोना फोर्ट के बेस पर, जिसको तिकोना पेड़ भी कहा जाता है। हाइक स्टार्ट होते ही पहला 20 मिनट डेंस फॉरेस्ट और सुंदर फ्लावर से ढका हुआ था। और जैसे जैसे हमने अल्टीट्यूड गेन करना स्टार्ट किया, पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया। जोरों की बारिश, वैलीज, फॉग में ढके हुए पहाड़ और लश ग्रीन लैंडस्केप्स इस हाइक को और ब्यूटीफुल बना रहे थे। और 40 मिनट्स के हाइक के बाद हम पहुंचते हैं टनल एंट्रेंस, जहां फोर्ट का पहला दरवाजा है। और अर्ली मॉर्निंग हाइक करने का फायदा हमें हुआ। पहाड़ पर बस हम 3 लोग और वो दरवाजा खोलने का भाग्य हमें मिला। दरवाजा खोलते ही हमें रियलाइज हुआ कि उस पार की दुनिया ही अलग है। अब तक हम डेंस फॉरेस्ट में हाइक करते आ रहे थे, पर अब हम ओपन स्काईज, लश ग्रीन माउंटेन्स और स्टोन कार्व करके बनाई हुई स्टेयर्स और दीवारें वहां से हाइक करने वाले थे। अब लगना शुरू हो गया था कि हम किसी फोर्ट की हाइक कर रहे हैं। इतने में ही हम पहुंचते हैं वेताल दरवाजा, बेस 1। बेस 1 से करीबन 20 मिनट की हाइक करके हम पहुंचते हैं बेस 2। और बेस 2 पे पहुंचते ही इनकी हालत कुछ ये थी। काय झाला? जाम जमलं अजून झाले अजून 4 दिवस बाकी आहेत। बेस 2 और बेस 2 पे सिचुएटेड है इस हाइक का पहला टेम्पल, तुलजाई टेम्पल। क्या ही सुंदर जगह पे टेम्पल सिचुएटेड है। केव फॉर्मेशन के अंदर टेम्पल और सामने वाटर टैंक। अब बेस 2 पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ एक लंबा और स्टीप स्टेयर्स का पाथ शुरू होता है। और ये स्टेयर्स हमें ले जाती है बाले किला की तरफ। बाले किला मतलब ऊपरी किला या पहाड़ी किले का सबसे ऊंचा भाग। जैसे तैसे स्टेयर्स खत्म कर हम पहुंचते हैं बाले किला का मेन एंट्रेंस। अब पूरे 1.5 घंटे के हाइक के बाद हमें अपना पहला वाटर सोर्स मिला। सो वी रिफिल्ड आवर बॉटल्स और भूख भी लग रही थी, तो बाजू वाले केव में मैगी भी बना ली। And that day I realized Maggie is not a delicacy, but with the right company, it can be. And of course, हम सारा कचरा हमारे साथ नीचे लेकर आए। I was always fascinated by the mountains. तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानने में। तो तिकोना के बारे में थोड़ा रिसर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि दिस फोर्ट इज नोन एज तिकोना बिकॉज ऑफ इट्स ट्रायंगुलर शेप, और इस फोर्ट को विट्टानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और 2 घंटे के हाइक के बाद हम पहुंचते हैं टॉप ऑफ तिकोना, दी समिट। पर हेवी रेनफॉल के कारण वेदर इतना खराब हो जाता है कि समिट से हमें 0 विजिबिलिटी आती है और पूरा माउंटेन रेंज फॉग में ढक जाता है। पर वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, गॉड्स प्लान। थोड़ी ही देर में वेदर खुलता है
पर विदाउट ट्रेजेडी ये हाइक कैसे खत्म हो सकती है? बट वी डिड नॉट गिव अप। हमने फिर ट्राई किया और एक शॉट ले ही लिया। फिर विट्टांडेश्वर मंदिर में शिवजी के दर्शन लेकर हम निकल जाते हैं नीचे की तरफ। And this hike gives me an important lesson about the mountains, that you don't conquer a mountain allows you to summit. इतने harsh conditions, heavy rainfall और windy climate के बावजूद we summited the fort and returned back to home safely.